हेलो गाइस, मैं हूं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं नेवर स्टॉप इनोवेशन। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड होने वाला है हमारे ओल्ड एज पीपल्स के लिए, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए। हम अधिकतर देखते हैं अपने घरों में कि हमारे ओल्ड एज जो हमारे बड़े लोग हैं वो हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है। और हमें उनको दबाना भी पड़ता है हाथ पैर कई बार, पर वो हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते क्योंकि सभी हाथ पैर दबाने में थक जाते हैं। तो एक ऐसे ऐसा डिवाइस आया है मार्केट में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ के सॉल्यूशन के पर्पज़ से। अब जो मैं आपको डिवाइस बता रहा हूँ, इस डिवाइस को बोलते हैं एयर प्रेशर मसाजर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पैड दिख रहे हैं इसके बॉक्स पर। ये दो पैड होते हैं जो आप दोनों लेग्स पर आपके टाई कर सकते हैं, और उसके बाद ये एयर पंप होता है जो कि एयर को फ्लो करता है इस दोनों पैड्स के अंदर। और वो कुछ इस तरह मैकेनिज़्म होता है उसका एयर फ्लो करने का कि वो एयर को थोड़ा इन्फ्लेट करता है, एयर को डाल के पैड्स को, और फिर डिफ्लेट करता है। इससे जो भी व्यक्ति इस पैड को पहनता है उसको कुछ इस तरह फील होता है जैसे उसके कोई पैर दबा रहा है या हाथ दबा रहा है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और दूसरा रिलीफ मिलता है काफ़ी। जो ब्लड रुका हुआ होता है उसके कारण घुटनों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, हाथों में कई बार दर्द होता है किसी के। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जो बेड पर ज़्यादा रहते हैं और बेड पर रहने के कारण, स्टिल रहने के कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये किस तरह काम करता है, ये उतना इफेक्टिव है या नहीं है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे और इसका एट लास्ट एवेल्यूएशन करेंगे हम पूरा कि ये चीज़ अपने आप में किस हद तक सही है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने इसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। सो गाइस, हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है। और सबसे पहले मैं आपको बॉक्स के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको क्लियरली यहाँ बता दूँ। ये आप देख रहे होंगे एडजस्टेबल लेग रैप्स। तो ये जो दोनों रैप हैं ये एडजस्टेबल हैं। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका पैर की जो विड्थ है वो कितनी है, ये एडजस्ट हो जाएंगे उस हिसाब से, जितना भी आपका पैर में फैट है उस हिसाब से। कोई पतला व्यक्ति है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मोटे व्यक्ति हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा ये 2 मोड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 2 मोड्स मतलब ये 2 तरह के मोड्स पे काम करता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि वो 2 मोड्स क्या होते हैं। ये भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे मोड 1 और मोड 2। ये जो इसका एयर पंप मशीन है जो उस पर है, ये हम आगे बात करते हैं। दूसरा है इजी क्लीनिंग। तो इसके जो ये पैड्स हैं ये बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं, इसमें कोई भी डस्ट वगैरह कुछ ऐसे स्टक नहीं होती है क्योंकि काफ़ी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम स्लिपरी टाइप के हैं जिससे कोई भी चीज़ स्लिप होके साफ़ हो जाती है इस पे से। उसके बाद थेराप्यूटिक रिलीफ, जैसे कि आपको कोई थेरेपी दी जाती है और उसमें आपको कोई भी कुछ रिलीफ जो मिलता है थेरेपी का, उस तरह का रिलीफ आपको इसमें फील होगा, ये इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कहा है। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। सबसे पहले ये पैड है और ये इस तरह की लॉकेबल पॉलीथीन में है। और इस पैड के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे एल, ये एल लिखा हुआ है। एल मतलब लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड का है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। उसके बाद ये दूसरा वाला पैड है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है।
दैट मीन्स ये राइट साइड का पैड है। ये इन्होंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको राइट और लेफ़्ट में कौन सा पैड पहनना है। उसके बाद ये अडॉप्टर है जो इस मशीन में यूज़ होगा, उस मशीन से कनेक्ट होकर इसको चलाएगा। मोबाइल के चार्जर की तरह दिखता है, अडॉप्टर छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट, और ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर आउटपुट देता है। और लास्ट ये है डिवाइस, या कहें एयर पंप डिवाइस। तो यही इन्फ्लेट भी करता है, यही डिफ्लेट भी करता है पैड्स को, और यही जो मैकेनिज़्म है ये आपको थेरापेटिक रिलीफ देता है, एक थेरेपी की तरह आपको रिलीफ देता है। आपके हाथ पैरों पे इस तरह, हाथों पे या पैरों पे इस तरह मसाज करता है जैसे कोई आपके हाथ पैरों को दबा रहा हो, और आपको उस तरह का रिलीफ मिलता है। तो ये जो डिवाइस है ये इस तरह है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, DC 12 वोल्ट पावर लेता है ये। यहाँ पर इसके होज दिए हुए हैं जिनमें कि पैड आगे जाके अटैच होंगे, जो हम आगे देखेंगे अभी। और ये जो पोर्ट दिया हुआ है सिंगल, ये यहाँ पर चार्जर इसका लगता है, सॉरी अडॉप्टर लगता है। तो ये मशीन है, इसमें यहाँ पे ये जो बड़ा वाला स्विच है ये ऑन ऑफ के लिए है, और ये एयर प्रेशर के लिए है। इसमें 3 मोड दिए हैं, लो, मिड और हाई। अब डिपेंड करता है कि हमको कितना प्रेशर पैड्स पे चाहिए, हम उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये 3 लेवल दिए हुए हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि 2 मोड्स हैं इसमें, तो ये मोड 1 है, ये मोड 2 है। अगर हम मोड 1 यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा प्रेशर देगा, फिर रिलीज़ करेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा देगा, फिर रिलीज़ करेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा देगा, फिर रिलीज़ करेगा। इस तरह ये 3 साइकिल में काम करेगा। और मोड 2 अगर हम यूज़ करेंगे तो ये पैड के पहले आगे की तरफ प्रेशर देगा, फिर रिलीज़ करेगा, फिर पीछे की तरफ प्रेशर देगा, फिर रिलीज़ करेगा। इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पैरों को कोई इस तरह दबा रहा है, आगे पीछे, और मसाज कर रहा है। तो ये 2 मोड्स हैं, ये डिपेंड करता है यूज़ करने वाले को कौन सा मोड ज़्यादा पसंद आता है। हम अभी प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे यूज़ करके। तो मैं आपको पैड्स खोल कर बता देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है इसकी पैकेजिंग में। ये पॉलीथीन इसकी जो है ये लॉकेबल है, और लॉकेबल होने के कारण इस पॉलीथीन में आप पैड रख के उसको सेफली रख सकते हैं जब ये यूज़ में ना हो तो। ये पैड हैं, और ये सिलिकॉन पाइप लगा हुआ है इसमें, और ये इसका होज़ है। ये होज़ जाके मशीन में यहाँ पर लगेगा, और इसमें भी आपको ये ग्रिप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये ग्रूव दिया हुआ है ये, और ये इस मशीन में भी आपको यहाँ पे ऐसा ग्रूव दिया हुआ है। तो ये आपको कंफर्म रहेगा कि इस ग्रूव से मैच करके ही आपको इन होजेस को लगाना है। तो क्लियर होगा कि आपका कौन सा पैड का पाइप कौन से ग्रूव इसके होज में जाएगा। ठीक है। एडजस्टेबल, जैसा कि इसमें बताया था शुरुआत में ही, तो ये इस तरह है पैड टोटल, और ये जब हम इसको लगाते हैं तो इसको इस तरह लगाया जाता है, और ये इसके अंदर आकर, और ये यूं आप इसको टाई कर देते हैं वेलक्रो में। ये अगर हम इसको खोलते हैं, हम इसको जितना एडजस्ट करना चाहें उतना, मैक्सिमम ये इतना एडजस्ट हम कर सकते हैं, तो इसको यहाँ तक भी लगा सकते हैं। तो ये बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चे जिनके पैर काफ़ी पतले हैं
या वो लोग जो काफ़ी थिन हैं उनके लिए भी यूज़ होगा, और जो लोग थोड़े से फैटी ज़्यादा हैं उनको भी इजीली हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम जो ओपन होता है पैड वो इतना होता है। उसके बाद ये इतनी स्पेस देता है, इसमें आराम से आप किसी को भी लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पैड से प्रॉब्लम होगी कि आपके पेशेंट जो हैं उनको उनको आपको साइज़ को देखना पड़ेगा कि उनका साइज़ क्या है लेग का। ये इजीली एडजस्टेबल है, लगाया जा सकता है। दोनों पैड्स को खोल लेते हैं और मशीन को ऑपरेट करके देखते हैं। इसके साथ एक और अच्छी बात है कि ये लाइफ लॉन्ग कंपनी का है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप देख पा रहे हैं, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड गेट 6 months एक्सटेंडेड वारंटी, और ये यहाँ पे साइट का नाम दिया हुआ है। अगर आप इस साइट पे जाके इनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ये आपको 6 months की वारंटीज़ एक्सटेंड कर देंगे इस प्रोडक्ट के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पीछे इसका सारा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, जो कि आपको जब भी ये खरीदेंगे तो साथ में मिलेगा। और इसी के साथ एक ये मैनुअल भी मिलती है, जिस मैनुअल में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये किस तरह यूज़ करना है, और इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या साइन दे रही है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये मैनुअल भी आपको साथ में मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मैनुअल को भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस तो मिल ही जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये मैंने अडॉप्टर में लगा दिया है, अडॉप्टर को बोर्ड में लगा दिया है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मशीन में होजेस कैसे लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कट है और ये ग्रूव है, ये जाकर यहाँ पे इस तरह फिक्स हो जाएगा। ये एयर टाइट एयर लॉक हो जाता है। तो ये जो है मैंने राइट साइड का पैड कनेक्ट कर दिया है होज को मशीन में, और ये मैंने लेफ़्ट साइड का भी पैड कनेक्ट कर दिया है। अब आप ये देख रहे हैं दोनों पैड्स कनेक्ट हो गए हैं, और अब मैं यहाँ पर ये चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरह सारी चीज़ें यहाँ कनेक्ट हो गई हैं। यहाँ ये चार्जर हो गया है, ये दोनों होज हो गए हैं राइट लेफ़्ट के। अब ये मशीन रेडी हो गई है। अब मुझे इसको पहनना है, पहन के आपको बताना है कि ये काम किस तरह करेगी। तो गाइज आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप ये पैड अपने किसी भी रिलेटिव को पहनाएंगे या अपने घर में किसी को भी पहनाते हैं या आप खुद भी पहनते हैं इसको, तो हमेशा ये जो होज है ये ऊपर आएगी, और इसी से क्लियर होगा कि ये जो ये वाला साइड है ये नीचे के साइड के लिए है, आपके लोअर पार्ट के लिए है पैर के, और ये अपर पार्ट के लिए नी से ऊपर या नी के बाद पहनने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी होज पाइप ऊपर आएगी, जिससे क्लियर हो जाएगा कि पैड आपका सही लग रहा है। अब ये मैं पैड पहन रहा हूँ, और ये राइट वाला है। आप इसका भी ध्यान रखें कि इसमें जो दिया हुआ है राइट और लेफ़्ट, आप सही पैड को सही पैर में पहने, और जब ये पहन लें तो इस होज को ऊपर की साइड करें। ये मैंने राइट वाला पैड जो है वो पहन लिया है, और ये लेफ़्ट वाला पैड है
मैंने अभी सबसे लीस्ट इसको टाइट रखा हुआ है, एकदम एकदम फ्री छोड़ा हुआ है मैंने। जो सबसे बिगर साइज़ है वहाँ पे सेट किया हुआ है इसको। देखिए बिल्कुल ये यहाँ के बाद, और ये बंद कर दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये इतने गैप के बाद भी काम करेगा। ये देखिए, ये लगभग 5 पूरी पूरी 5 फिंगर्स का गैप आ रहा है, और ये मेरे को बिल्कुल ढीला है। ये देखिए ये, ताकि हम इससे क्लियर कर सकेंगे कि इसको टाइट रखने पर ही ये काम करेगा या सबसे ढीला छोड़ने पर भी ये काम करेगा या नहीं। तो ये मेरे पैड्स दोनों सेट हो गए हैं, और अब मैं मशीन को ऑन करता हूँ। अच्छा, ये जो मशीन है इसमें ये मास्टर स्विच है। जब भी कोई भी आपके बड़े यूज़ कर रहे हो तो उनको ये बता दीजिए कि अगर उन्हें थोड़ा भी टाइट लगने लगे तो इमीडिएट इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये मशीन बंद हो जाएगी, और फिर जब दोबारा चालू करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगी, और ये स्टॉप करते ही आपको रिलीफ दे देगी अगर ये ज़्यादा टाइट हो गए तो। और दूसरी एक चीज़ और है इस मशीन की कि ये 15 मिनट्स वर्क करती है लगातार, और 15 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। ये इसका मैकेनिज़्म है मशीन को सेफ रखने के लिए, और थेरेपी को भी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप 15 मिनट करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट के बाद इसको कर सकते हैं दोबारा ऑन। आप ऑन करेंगे तो मशीन 2 से 4 मिनट बाद वापस ऑन हो जाएगी, पर इंस्ट्रक्शन ये है कि 15 मिनट से ज़्यादा इसको ना करें। 15 मिनट के बाद थोड़ा गैप लें, फिर आप दोबारा कर सकते हैं। तो चलिए मैं श्री श्री गणेश करता हूँ मशीन का, और इससे शुरू करता हूँ। ये हुई मशीन चालू। ये कुछ इस तरह साउंड करती है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्फ्लेट होना शुरू हो गए हैं पैड्स। ये मोड 1 चल रहा है, प्रेशर अभी लो पे मैं इसको रख के चेक कर रहा हूँ, और अब मुझे फील होने लगा है एक दबाव सा। काफ़ी अच्छा दबाव मुझे फील हो रहा है पैरों पे, और ये रिलीज़ कर दिया प्रेशर। अब ये दोबारा इन्फ्लेट कर रहा है। अब ये एक बार और इन्फ्लेट करेगा। अब मुझे काफ़ी अच्छा दबाव फील हो रहा है अपने पैरों पर, और ये इसने प्रेशर को रिलीज़ कर दिया है। मैं आपको इस मशीन के इन्फ्लेट करने और प्रेशर को रिलीज़ करने दोनों की आवाज़ अब आपको सुनवाऊंगा। ये मशीन इन्फ्लेट कर रहा है ये, और अब ये प्रेशर को रिलीज़ करेगा। अब ये इन्फ्लेट कर रहा है, और अब ये यहाँ पे आपको रिलीज़ की आवाज़ आएगी। तो ये कुछ इस तरह काम करता है, और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है इसकी प्रोसेसिंग। ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है जैसे कोई मेरे पैर दबा रहा है। और अभी मैं सबसे लोएस्ट प्रेशर को यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे दबाव फील हो रहा है।
अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूं तो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रेशर जनरेट करता है ये। पर मैं आप लोगों के लिए इसके प्रेशर को और बढ़ाता हूँ। ये मैंने इसके प्रेशर को और बढ़ा दिया है और अब देखते हैं। अब इसने अपना प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दिया है। मेरे पैरों पे काफ़ी दबाव फील हो रहा है मुझे और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी मसाजिंग थेरेपी चल रही है इसकी। अभी इसने इन्फ्लेट किया था, अब ये डिफ्लेट कर रहा है, फिर इन्फ्लेट कर रहा है। अब आप देख पा रहे हो पूरी तरह से जकड़ लिया है मेरे पैरों को इसने। और अब काफ़ी ज़्यादा मुझे हैवी प्रेशर लग रहा है, इसलिए मैं मशीन को बंद कर रहा हूँ। और मैंने जैसे ही बंद किया ये पैड्स एकदम नॉर्मल हो गए हैं, इनमें से सारी एयर निकल चुकी है और मेरा पैर एकदम रिलीज़ हो गया है। तो यही वो चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी ऐसा लगता है कि प्रेशर हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो हम इमीडिएट इसको बंद कर देंगे तो अपने आप प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए एक तरह के रिमोट जैसा आपके हाथ में रहेगी जब भी आप ये थेरेपी यूज़ करेंगे या जो भी आपके बड़े यूज़ करेंगे, आप उन्हें ये चीज़ बता के रखें। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और ये मोड 2 पे ऑन कर रहा हूँ इसको मैं। प्रेशर लो पे रखा हुआ है मैंने, आपको भी सजेस्ट करूँगा लो पे रखें। बाकी डिपेंड करता है आपको कैसा प्रेशर चाहिए। मैं लो पर ही यूज़ करता हूँ और मैंने अपने घर में भी लो पर ही यूज़ करने को कहा है। अब जब मैंने मोड 2 पे रखा है तो ये इस पार्ट को इन्फ्लेट करेगा, यहाँ के इसको नहीं करेगा। और थोड़ी देर बाद ये इसको डिफ्लेट कर देगा और फिर इस पार्ट को इन्फ्लेट करेगा। इससे आपको ऐसे फील आएगा जैसे कि आपको कोई यहाँ पे प्रेस कर रहा है, फिर यहाँ पे प्रेस कर रहा है, फिर यहाँ पे प्रेस कर रहा है, फिर यहाँ पे प्रेस कर रहा है। तो ये दो मोड जो मसाजिंग थेरेपी के हैं वो कमाल हैं इसमें। और ये मशीन की जो स्ट्रेंथ है वो भी कमाल है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसकी मसाजिंग थेरेपी यूज़ करके। ब्लड सर्कुलेशन में 100% ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा और आपके पैरों के दर्द को बिल्कुल मिटाएगा। तो ये था मेरा वीडियो इस मशीन के लिए। और अब मैं अगर बात करूं कि फाइनली हम इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे, मशीन कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है और ये मसाजिंग थेरेपी कैसी देती है, तो भाई मैं तो उसको 5 स्टार में से 4.5 तो दूंगा। वो इसलिए दूंगा क्योंकि मशीन बहुत छोटी सी है और इसकी पावर काफ़ी अच्छी है। ये जिस तरह से इन्फ्लेट करती है पैड्स को, आपको रियली फील होगा कि हाँ कुछ चल रहा है, कोई मसाज थेरेपी हो रही है। और दिखने में कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा ऐसा हौश पौश नहीं है, मैसी सी चीज़ें नहीं है जो काफ़ी फैल जाएंगी। और ये जो मशीन है या जो मसाजर है ये एक छोटा रूप है डीटी मशीन का, जो कि डीटी पंप यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में जब भी कोई बड़े ऑपरेशंस होते हैं और जब पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक बेड पे रहते हैं और उनके पैर नहीं मूव कर पाते, तब डीटी पंप्स यूज़ करते हैं जिसमें कि इसी तरह के पैड्स लगाए जाते हैं और वो ही डिफ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करते हैं इन पैड्स को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और पेशेंट जो है वो लंबे समय तक बेड पे लेटे हुए भी उसका ब्लड सर्कुलेशन काम करता रहे, उसके पैर जाम ना हो, दर्द ना हो। तो ये डीटी पंप का ही एक छोटा रूप है। और डीटी पंप अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो 25-26 हज़ार रुपये से कम नहीं पड़ेगा। ये मशीन सिर्फ 4,000 रुपये की है, 3,999 में मैंने परचेज़ करी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो आपको मिल जाएगा और आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मशीन कैसी लगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।